हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन आर मेथड ऑफ द ग्रुपिंग एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस की गोल मिशन प्राप्त करने के लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक विभाग कैसा होगा, कैसा प्रोडक्ट पे कार्य करेगी, कैसी उसकी मार्केटिंग होगी, कैसी उसकी टेरिटरी ऑफ मार्केटिंग का सिस्टम होगा, डिपार्टमेंट की बिजनेस का क्या प्रोसेस होगी, प्रोडक्ट की क्या क्राइटेरिया होगी, इसका फुलफिल अलग अलग विभागों द्वारा स्पेशलाइजेशन सिस्टम मेथड से डिपार्टमेंट वाइज उस टारगेट को पूरा की जाती है। आप देख सकते हैं ग्रुप एक्टिविटी डिपार्टमेंट एसेंटाइल पार्ट ऑफ द प्रोसेस सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिंग द देम टू एनी ग्रेट डिग्री प्रोसेस ऑफ द डिपार्टमेंटलाइजेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। डिपार्टमेंट में एक दूसरे में जो समस्या है उसमें समन्वय स्थापित करना, कंट्रोल सुपरविजन एंड प्लानिंग अपीयर्स, जो प्लानिंग है वो निश्चित समय में टाइम टू टाइम किसी कार्य को पूर्ण करना, ऑपरेशनल पर्सनल एक एक व्यक्तिगत रूप में ऑपरेशन करके टारगेट को हमें करना। बाई इंटरप्राइजेस फंक्शनिंग, डिपार्टमेंटल प्राइजेस फंक्शनिंग के फर्स्ट प्रोसेस आता है इंटरप्राइजेस फंक्शनिंग, सेकंड है डिपार्टमेंटल बाय प्रोडक्ट, डिपार्टमेंटल बाय टेरिटरी, डिपार्टमेंटल बाय कस्टमर और मार्केट, डिपार्टमेंटल ऑफ द प्रोसेस। फर्स्ट आप देखना चाहेंगे डिपार्टमेंट फंक्शन, किसी भी कार्य को करने के लिए या सिंपल एंड कॉमन मोस्ट सभी कंपनियों में एक साथ इस को हम एक्सेप्ट करते हैं। आप इसमें प्रथम देख सकते हैं किसी भी कंपनी का BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आप देख सकते हैं यहां पर वो डिपार्टमेंट वाइज, यहां पर आपके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केट डिपार्टमेंट, जो पूरे आपके बिजनेस के टोटल फंक्शनिंग अलग अलग विभाग वाइज अपने कार्य को पूरा करते हैं, जिससे आपके बिजनेस का गुड बिजनेस के अंतर्गत उस बिजनेस के मिशन और गोल को प्राप्त करने में टोटल ऑब्जेक्ट देते हैं। आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंटल है में ऊपर से, ये सिंपल एंड कॉमन है, या लगभग मैक्सिमम व्यवसाय इसे एक्सेप्ट करते हैं। आप सेकेंड है आपके लिए दिस सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन यूजुअल चॉइस स्मॉल इंटरप्राइजेस फॉर क्रिएटिंग मेजर डिपार्टमेंट। छोटे व्यवसाय या बड़े व्यवसाय में सभी में इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन कोऑर्डिनेशन आर डिपार्टमेंट इकोनॉमिक ऑपरेशन बाय लेबर प्रमोट डिपार्टमेंटल बाय द प्रोडक्ट, बाय द प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी, हम एग्जांपल सहित आपको बताएंगे, डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, heavy vehicles. In the basic of the products, growing with the multi-enterprises product extensive direction of the all product, सभी प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना है। Delegate operating authority by the management, product division, variable profit, individual product development, long range of the development। अब आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी एक कंपनी है, अगर एक कंपनी के कई प्रोडक्ट उसके पास आते हैं तो सभी प्रोडक्ट के लिए वहां पर अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। सभी डिपार्टमेंट का अलग से उनको सेल का टारगेट दिया जाएगा, सेल्समैन ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, सेल्समैन बनेंगे, फोरमैन होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि सपोज दैट यदि यहां पर यह टाटा मोटर्स की बात अगर आप आ जाते हैं कि टाटा मोटर से यदि आपको प्रोडक्ट देता है तो टाटा की TCS भी है जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में आती है,
टाटा नमक भी बनाती है, टाटा मोटर्स। अब अगर टाटा प्रोडक्ट्स में आपने डिवाइड कर दी तो सबसे पहले उसने अपना टाटा विभाग ट्रक डिवाइड किया, दूसरा डिपार्टमेंट उसका बस देखता है, तीसरी में उसकी टाटा की गाड़ियां जैसे कि सफाई के संबंध में आ गई, टाटा की कार के संबंध में गाड़ी, ये सभी चीजों पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वह अपने बिजनेस के टास्क को निर्धारित करेगा, गोल को निर्धारित करेगा और सभी डिपार्टमेंट अपने अपने गोल को पूरा करेंगे। उनकी पर्सनल लायबिलिटी अपने अपने प्रोडक्ट पे होगी। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे पार्ले जी अगर बिस्किट बनाती है, किस्मी बॉल टॉफी देती है, पार्ले जी के एंड अदर्स पार्ट आते हैं, तो बिस्किट डिपार्टमेंट का अलग प्रोडक्ट का उसका मैनेजरियल सिस्टम अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगी, सेल्समैन अलग होगा, किस्मी बार का अलग होगा। अगर पार्ले जी बटर देती है तो बटर की उसकी मार्केटिंग सिस्टम उसकी अलग होगी, उनका रिसर्च सेंटर अलग होगा। बाई प्रोडक्ट हमें अलग अलग चीजों का निर्धारण करना पड़ेगा जिससे डिपार्टमेंट वाइज हम अपने कंडीशन को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आ सकते हैं डिपार्टमेंट बाई दी टेरिटोरी। टेरिटोरी मींस हमें कोई भी राष्ट्र में यदि भारत में ही बिजनेस करना है तो बिजनेस पूरे ऑल ऑफ द स्टेट, ऑल ऑफ द मार्केट। जैसे मैं आपको बता दूं कैप्स्टन या पेप्सी का ही ले लेते हैं एग्जांपल। आप हिंदुस्तान में कहीं भी अगर एक काउंटर पाएंगे तो पेप्सी का बोर्ड पाएंगे, एक छोटा सा बाजार हो, 4 दुकानें, लेकिन वहां एक बोर्ड आपका पेप्सी का, कोको कोला का, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में फेयर एंड लवली का, नेक्स्ट में आप सकते हैं कोलगेट का, पेप्सोडेंट का, सर्फ एक्सल की, रिन सुप्रीम की। उस 4 बाजार में इनकी प्रोडक्ट की आपको बोर्ड जरूर दिखाई देगी, भले ही उनके प्रोडक्ट वहां पे बिक रहे हो या न बिक रहे हो, उनके कस्टमर हो या ना हो, इकोनॉमिक लेवल पे लोअर हो या हायर लेवल का मॉल हो, प्रोडक्ट वहां दिखेंगे ही दिखेंगे। इस टेरिटरी आप जोनल ऑफ द सिस्टम, रीजनल ऑफ द सिस्टम डिवाइड ऐसा करता है कि हर छोटी से छोटी और हर बड़े से बड़े मॉल में मेरे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तो ये डिपार्टमेंटल वाइज सिस्टम के अंतर्गत ही हो सकता है। डिपार्टमेंटल टेरिटोरी, ज्योग्राफी, प्रेसिडेंट, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस। अब ये प्रेसिडेंट वेस्टर्न रीजन अलग होगा, साउथ वेस्ट अलग होगी, सेंट्रल रीजन अलग होगा, ईस्टर्न रीजन अलग होगा, साउथ ईस्ट अलग होगी। इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट्स, जोनल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल तक आपको इस प्रकार से डिपार्टमेंटल अपने डीलर बनाएगा कि वहां हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके, जिसमें मोटिवेशन कर सके, सेल्समैन हो, हम वहां से डिमांड लाए तो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई दे सकते हैं। Under this classification, the market areas broken into cell. Area, कोई एरिया हमें छूटनी नहीं चाहिए। Cell and responsibility equity level put in the chart in territory. Next आप आ सकते हैं territory में भी no distinct division of the region. The field salesman under the respective region report their corresponding sales supervisor रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफ दी मैनेजर। इसके लिए जो रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे मैनेजर रखेंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट है आपके डिपार्टमेंट बाय द कस्टमर और मार्केट। भाई किसी भी कंपनी का मूल उद्देश्य क्या है? किसी भी कंपनी का मूल उद्देश्य अगर ऑब्जेक्ट यही है कि वो बिजनेस करे तो क्या प्रॉफिट प्राप्त हो, तो प्रॉफिट किससे मिलेगी? कस्टमर से। तो सबसे पहले आपको कस्टमर की इनकम, कस्टमर का इंटरेस्ट,
कस्टमर की आय के आधार पे प्रोडक्ट हो, उसकी इंटरेस्ट रुचि क्या है, फिर कस्टमर की कंडीशन, एटमॉस्फियर, इन सब चीजों को हम ध्यान देखते हैं। उस हिसाब से हम अपने उस प्रोडक्ट के डिमांड को पैदा की जाती है कि जिससे हम टोटल कस्टमर की मांग के अनुसार प्रोडक्ट बनाए और उसे पहुंचा सके। डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस बाय कस्टमर, मार्केटिंग मैनेजर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, गवर्नमेंट सेल, एक्सपोर्ट, मेल प्रोडक्ट, फीमेल प्रोडक्ट। मार्केटिंग करते समय आपके कस्टमर कहां मिलेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या बिक्री होगी, इंडस्ट्रियल लेवल के कस्टमर क्या होंगे, गवर्नमेंट की भी सप्लाई हो सकती है, एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर भी आप भेज सकते हैं, आपके बेल क्या है, मीफेल क्या है। यह मार्केट से टोटल हम अपने कस्टमर का क्या देखते हैं, डिमांड देखते हैं, उनकी मांग देखेंगे, उसके आधार पर हम कस्टमर को माल सप्लाई करते हैं। अब आप देखते हैं इंटरप्राइज इंगेज द स्पेशलाइज्ड सर्विस इंडिविजुअल अटेंशन टू द डाइवर्स ग्रुप बायर मार्केट सेल एक्टिविटी। ग्रुप एक समूह की क्या एक्टिविटी है उसको देखेंगे। सेल बीइंग एक्सक्लूसिवली फील्ड इट्स एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट Some may appear difficult between the cell function other enterprises. Specialization cell downward the movement, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ नीचे मार्केट और ऊपर फैक्ट्री। ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि ऊपर से नीचे, हमारे ऊपर से फैक्ट्री से प्रोडक्शन होता है और लास्ट लेवल तक कंज्यूमर तक हम अपने माल को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस। प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस ऑफ द डिपार्टमेंट। सर किसी भी वस्तु को आप प्रोडक्ट करते हैं तो कई प्रक्रियाओं से वह प्रोडक्ट, पहले कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो रॉ मटेरियल होती है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर वो प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। तो ये जो कई प्रोसेस हैं, डिपार्टमेंट भी कई प्रोसेस विभाग से होके गुजरती है। जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्टेट मोटर व्हीकल्स डिवीजन, लाइसेंस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन द पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी may be subdivided basis their process of the production in the similar machine grouped into the separate section that the utilization description operation job, for example length machine, length drill machine ends। किसी भी व्यवसाय में जैसे मशीन के ही डिपार्टमेंट और लेंथ का, ड्रिल मशीन का, सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। जैसे एक बाइक आप तैयार करते हैं तो कंपनी इंजन बनाती है, एक डिपार्टमेंट द्वारा उनके हम पहियों को बनाते हैं, एक टंकी लेती है, एक प्रिंटिंग करती है, एक सभी गाड़ी बन करके जब तैयार होती है तो उसकी तैयार एक एक चीज को देखती है कि उसमें कोई पार्ट लगने से छूट तो नहीं गई है। इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। आज आपने पूरे वीडियो डिपार्टमेंटलाइजेशन को स्टार्टिंग टू एंड देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।